लोजपा पार्टी के एकमात्र विधायक जो झारखंड में हैं, मतलब झारखंड में तो अकेले हैं ना आप लोजपा पार्टी हम के? लोग सब जानते हैं कि मैं अकेला हूँ। एक सीट में लिया था, एक सीट जीते। हाँ लोजपा से पार्टी ने लिया था, आदरणीय चिराग पासवान जी। वो भी चुनाव से पहले ना लोजपा में आए थे, कौन? मतलब चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में था। हाँ, फिर भारतीय जनता पार्टी में लोजपा में मैं आया और एक सीट लिए, एक सीट एनडीए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के जीत हासिल की है। तो आप ये मुझे बताइए कि 1,36,000 करोड़ कब दिलवा रहे हैं झारखंड का? देख लिए, लेके बैठे हुए हैं आप लोग दिल्ली में। बोल लिए कि बोलना बहुत आसान है। मैंने कहा कि सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, ईसीएल हो, जिन कंपनियों का भारत सरकार के उपक्रम है और उनका अब अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो उनको तो कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट गए भी हैं, अगर हाई कोर्ट नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता ट्रिब्यूनल में जाए, तो निश्चित तौर पे अपनी चीज़ों को कोई भारत सरकार के पास ऐसा नहीं कि केंद्र के पास पैसा बकाया है। ये मतलब वही वाला बात हो गया कंपनियों के, केंद्र के एजेंसियों का पैसा है, आप उनसे लीजिए ना भाई पैसा। किन कारण के पैसा रखे, पैसा है कि नहीं, और वो भी सूद के पैसा। पता है ना आपको 60,000 करोड़ ये लोग बता रहे हैं कि हमारा पैसा, और 60 करोड़ से ऊपर, 60,000 करोड़ से ऊपर इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट कहीं को मिल रहा है? नीति आयोग का रिपोर्ट वगैरह तो आप देखे होंगे, अभी आया कुछ दिन पहले। ये जो चीज़ें आप बोल रहे हैं उसमें तो नीति आयोग ने झारखंड की सराहना की है, इन्होंने कर्ज भी उतारा है। आपके जो गठबंधन के शासित प्रदेश हैं कई, उन्होंने कर्ज नहीं उतारा है, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट ने जो है 28,000 करोड़ जो है 2800 करोड़ जो है शायद कर्ज भी उतारा है। उनका जो नीति आयोग का अपना ये रिपोर्ट है उसके हिसाब से मेरा ये कहना है कि अगर ज़मीन, जो कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में भी कहा कि ज़मीन अगर हमारी है, कोयला आप निकाल रहे हैं, जंगल आप काट रहे हैं, तो भैया मेरा जो हिस्सा है दे दीजिए। आप नहीं दीजिएगा तो बोले हैं कि एक ढेला नहीं उठाने देंगे। चतरा से आप हैं, वहाँ भी कोयला है। चतरा में तो सबसे ज़्यादा कोयला है। तब आपको मैं बता दूं कि अगर पैसा आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ? तथ्यों के साथ अगर पैसा इनका बकाया तो बिल्कुल हम इनके साथ हैं। इनके आंदोलन में खड़ा हो जाऊंगा। झारखंड की बेहतरी के लिए ना मांग रहे हैं। तो सरकार झूठ बोल रही है। निश्चित तौर पर नहीं, तो तथ्यों के साथ आप विधानसभा में देखते होंगे। फैक्ट्स हाउस में बोल रहे हैं लोग, तो हाउस में तो सही फैक्ट्स के साथ ही ना बोलते हैं। बताया कि 60,000 वो भी भारत के कंपनियों के पास है, आप भारत सरकार के उपक्रम के पास है, आप उनसे मांग कीजिए ना, उनसे डिमांड। तो वो तो केंद्र सरकार के अधीन ही है ना, वो अलग थोड़े है। तो केंद्र सीधा पैसा ऐसे नहीं ना आपको देता कि इतना पैसा आपको बाकी है। तो फिर कैसा झारखंडी एमएलए हैं आप लोग, काहे नहीं सरकार का साथ दे रहे हैं? झारखंड के तथ्यों के साथ अगर आप मांग करते हैं, हम लोग भी आपका आंदोलन में खड़ा हो जाएंगे। आप आंदोलन करेंगे, हम लोग भी आंदोलन में रहेंगे। पैसा झारखंड के है, अगर झारखंड का पैसा तो मिलना चाहिए। ठीक है, अब इससे इतर आपके क्षेत्र से पूछते हैं। आप क्षेत्र के कई मुद्दों को आप उठा भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन मुद्दों पे कुछ होता है कि विधानसभा में ऐसे विधायक लोग जो है 1 महीना तक पिकनिक खेल के निकल लेता है, मतलब होता है धरातल पे होता है? आप तो इतने पुराने जनप्रतिनिधि हैं, आपका इतना लंबा अरसा रहा है, आप ऑलरेडी पहले भी सदन में रह चुके हैं, तो मुझे होता है कुछ, जनता जानना चाहती है। जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है हाउस में क्या हो रहा है, कौन सवाल उठा रहा है, कौन जवाब दे रहा है। आप बताइए, होता है कुछ? जनता के पूरा हिसाब लेता है जनप्रतिनिधि इलेक्शनवा के टाइम में। इलेक्शनवा के टाइम में आप देख लीजिए, जब तक हाउस शुरू होता है और जब तक समाप्त होता है तब तक मैं रहता हूँ। ऐसा नहीं कि अपना भाषण दिए और निकल गए, अपना चीज़ों को चतरा के रखे। बाबूलाल जी जब जाने लगते हैं इशारा भी करते हैं, लेकिन आप और सरयुरा हिलते नहीं। बैठे रहते हैं, आप देखते हैं। तो हम लोग चतरा की बेहतरी कैसे हो, इस राज्य की तरक्की कैसे हो, इस राज्य की उन्नति कैसे होती, इस पर हम लोग चिंतित हैं। और निश्चित तौर पर चतरा में बहुत कमी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर। अब धान के करे देख लीजिए, धान के करे नहीं हो रहा है, कितना बदतर स्थिति। हम लोग तो किसान हैं, मेहनत करके खेती बाड़ी भी करते हैं, तो धान के पैसा अभी तो बोले कि बहुत लोग के पिछले साल के बकाया है, धान के पैसा अभी तक नहीं मिला है। 90 किलो में 1 क्विंटल में लेते हैं और 90 किलो का पैसा ही लोग देना है। 10 किलो काट लेता है, वो सूखता। तो बिहार में भी हो रहा है 10 किलो में 5 केजी की सरकार है, 5 केजी है, 5 केजी 10 केजी कट रहा है। 10 वहाँ 5। यहाँ तो आप सोच लीजिए, अगर 24 के हिसाब से 10 किलो में कितना हो गया? 240 रुपये तो पहले ऐसे माइनस हो गया। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है यहाँ, किसानों की क्या हालत है। किसान के लिए हमने पहले भी मांग किया, वही कच्चा बांध बनाइए, बड़ा बड़ा कच्चा। अब जितना जगह जाइए आप, कच्चे बांध में पानी देखिएगा, पक्का जगह में पानी कहीं नजर है? रघुवर जी तो डोबा बनवाए थे ना आपके इलाके में भी, ढेर देखिए डोबा बनवाए। देखिए डोबा बनने से फायदा क्या है कि आपका जल स्रोत आपको रहेगा, उसमें पानी डोबा में रहेगा। डोबा में पानी सूख गया, जमीन के अंदर गया, तो पानी फिर आप निकाल सकते हैं। बनेगा तब ना, तो निश्चित तौर पर डोभा बनना चाहिए, बड़ा डैम बनना चाहिए, कच्चा बांध बनना चाहिए। हमने कहा था पहले भी कि एक बार बाबूलाल जी के क्षेत्र में, आदरणीय बाबूलाल जो प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के हैं, तो उनके क्षेत्र में कोदाई बांध उनके ब्लॉक में एक कोदाई बांध बनवाए थे 2 करोड़ के। ठीक है, पहला बारिश हुआ और टूट गया।
राज्य के इंजीनियरों ने बैठक किया वो लोग कि देखो यहाँ पैसा बहुत है, इसमें फंसने वाला कोई काम नहीं करना है। पीसीसी बनाओगे, पक्का चेक डैम बनाओगे तो पैसा तो फिक्स है, इतना ही मिलना है। उसमें सेफ्टी है कि पानी ऊपर से बाहर हो जाएगा, हम बच जाएंगे। यहाँ अगर बांध टूटेगा तो हाथकड़ी लगेगा। तो सब ने तय किया कच्चा बांध नहीं बनना चाहिए। अब जो बांध बनेगा पक्का बांध बनने के, पैसा भी पक्का आवे, काम की चिंता वो लोग नहीं करता। पक्का चेक बनने पे मैं विरोधी हूँ। पक्का चेक बनने से कहीं पानी नहीं कच्चा बना। अरे झारखंड उखड़ खाबड़ है, पानी आवेगा चला जाएगा, डिसल्टिंग भर जाएगा, कहीं कुछ सुधार होने के नहीं है। हमने लगातार कहा, आज भी मैंने सोचा था अब हम लोग के तो एक एमएलए हैं, कितना मिनट 1 मिनट मिलता है, खड़ा होइए फिर बैठ जाइए। तो जो सोच के उठते हैं तो सब फिर भुला जाते हैं कि अब 1 मिनट में क्या क्या बोले हम। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जनार्दन पासवान, चतरा से एलजेपी के विधायक।